जय हिंद दोस्तों, मैं जयसराज आपके अपने चैनल टेक ITI डिप्लोमा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी मापक औजार के बारे में देख रहे थे और उसमें हम लोग सूक्ष्ममापी यंत्रों को देख रहे थे। जो सूक्ष्ममापी मापक यंत्र है उसमें हमने वर्नियर कैलिपर देखा, माइक्रोमीटर देखे। अब क्या देखेंगे जो कि ये भी इंटरव्यू या एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बेवेल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर। अगर देखिए एक होता है बेवेल प्रोटेक्टर, इसके बारे में देखिए। बेवेल जो प्रोटेक्टर होता है ना, ये 1 डिग्री तक मेजर कर सकता है, पर वर्नियर लग जाता है। जैसे आपने देखा कि वर्नियर कैलिपर्स देखे तो क्या हो गया, वो लिस्ट काउंट उसका कितना तक मेजर कर सकता था, 0.02 mm तक कर सकता था। तो वैसे ही जैसे ही वर्नियर लगा तो ये कितना तक मेजर कर सकता है, 5 मिनट तक मेजर कर सकता है। देखिए इसको ऐसे भी दिखाते हैं, 5 के बाद ऐसे एक डाट कर देते हैं, इस डाट का मतलब ही होता है मिनट। तो अब ये जाने कि ये 5 मिनट तक मेजर कर सकता है, जबकि बेवेल प्रोटेक्टर 1 डिग्री तक कर सकता है। जैसे ही वर्नियर लगा तो 5 मिनट तक मेजर कर सकता है। ये सूक्ष्ममापी मापक यंत्र है। ये वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का डायग्राम बना हुआ है, आप अच्छे से इसे देख लीजिए। ये भी 2 स्केलों के अंतर पर काम करता है। जैसे देखिए वर्नियर जो था, वर्नियर कैलिपर्स था, उसमें भी 2 स्केल लगे हुए थे, उन्हीं के अंतर पर काम कर रहा था। तो ये भी क्या 2 स्केलों के अंतर पर ही कार्य करता है। इसमें हम दिखाएंगे, जैसे उसमें आपने देखा था कि मेन स्केल था, वर्नियर स्केल था, उसको ही घटा के करते हैं लिस्ट काउंट जब निकालते हैं। इसमें भी वो ऐसे ही है। तो इसको देखिए, इसका हम आपको पहले डायग्राम दिखा देते हैं, इसके बाद और सब बताएंगे कि कैसे कैसे सब कुछ आपको क्लियर करा देंगे आज। तो देखते हैं कि कैसा होता है वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर। ये उसका डायग्राम है। इसके देखिए कौन कौन से भाग हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूरे को डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। इस पर क्या होता है, मेन स्केल होता है। ये जो रीडिंग दिख रही है ना, 80, 60, 50, 40, 30, 10, 0, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे करके इधर होता है। 0 से लेके इधर बढ़ता होता है और इधर 0 से लेके इधर 180 तक बढ़ता है। टोटल 360 डिग्री कवर कर लेता है। 0 से 180 इधर आता है, 0 से 180 इधर होता है। ये किस पर बने होते हैं, ये इसे बोलते हैं मेन स्केल। और ये बने किस पर होते हैं, डिस्क पर बने होते हैं। और ये देखिए इसको बोलते हैं डायल, इधर का होता है डायल। और ये होता है वर्नियर स्केल। जो ये स्केल है अपना ग्रीन में बना हुआ है और काला से मार्किंग है, उसे क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल बोलते हैं। और जो रेड वाला मार्किंग है उससे क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक ब्लेड है, एडजस्टेबल ऐसे ब्लेड सरकता है। तो ये ब्लेड का एक कोरे 60 डिग्री पर टर्न ऐसे होता है और ये 45 पर होता है। इससे हम किसी भी जॉब को यहाँ पर रख के उसको मेजर कर सकते हैं कि वो कितने एंगल पर जॉब झुका हुआ है। यहाँ 60 पर होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर होगा तो 45 पर होगा। तो इस तरह से ऐसे जॉबों को हम निकाल सकते हैं कि वो कितने एंगल पर झुके हुए हैं। और ये तो 60 और 45 निकाला ही जा सकता है, पर इसके सिवाय अदर भी एंगल में है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर इधर अगर थोड़ा न्यून कोण जैसा अगर बनता है तो इधर करके मेजर कर लेंगे, यहाँ पर रख के कर लेंगे। अगर यहाँ पर भी रख के मेजर कर सकते हैं, तो दोनों डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। कैसे मापेंगे ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर है, ये कैसा डायग्राम होता है और ये 2 स्केलों के अंतर पर काम करता है। इसका लिस्ट काउंट क्या है, 5 मिनट है। और फिर इसके जो डायग्राम है, मेन स्केल है, इस पर जो बने हुए हैं डिस्क पर मेन स्केल होता है और डायल पर वर्नियर स्केल होता है। और ये लॉकिंग स्क्रू होता है। जैसे ही हम मापन करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जॉब को लॉक कर देते हैं इसको। तो इस तरह से हम इससे यूनिट निकालते हैं। तो अब देखते हैं, जो आपने इसका डायग्राम अच्छे से देखा कि ऐसे डायग्राम होते हैं ये, अभी इसके बारे में बताएंगे इन दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए इसमें ऊपर का हमने बताया क्या है, मेन स्केल है, और नीचे क्या बताया, जो ग्रीन से बना हुआ है कलर से, हरा कलर से, वो वर्नियर स्केल दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ हमने यहाँ भी देखिए 0 से ये है, अब 0 से 10 इधर जा रहा है, तो 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे। और इधर भी देखिए 0 से 10, 20, 30, तो इधर भी 0 से 10, 20 ऐसे जा रहा है। अब देखिए इसका 0 ये है, तो यहाँ से एक 0 चला, और ये हमारा 23, इसका 23 भाग इसके 12वें भाग से मिलता है। आइए दोस्तों हम इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। अब ये देखिए इस पर ये हमारा ये इसको छोटा सा जो क्रॉस सेक्शन है इसको हमने काट लिया है, काट के आपको डायग्राम दिखा रहे हैं कैसे होता है। तो इसमें जो ये वाला है
लाइन आपको दिख रहा होगा, ये अपना नीला वाला दिख रहा है। ऊपर वाले जो लाइन लाल वाली लाइन है वो क्या है, मेन स्केल को दिखा रहा है, और नीचे वाले जो हरे वाली लाइन है वो किसको दिखा रहा है, वर्नियर स्केल को दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि इसका 12वां भाग, टोटल ये 12 भाग है, इसके 23 भाग से मिल रहे हैं। इसका देखिए 12वां भाग ये आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये कर दीजिए कि 12 वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है, 12 है। मेन स्केल के कितने के बराबर है, 23 मेन स्केल डिवीजन। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि इतना होता है, इसका वर्नियर स्केल का 12 भाग मेन स्केल के 23 भाग के बराबर होता है। तो ये अगर क्लियर हो गया तो फिर जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स में निकालते थे लिस्ट काउंट, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसको जब से सॉल्व करेंगे तो देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 23/12 मेन स्केल डिवीजन। ठीक, अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है। आप लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जानते होंगे कि लिस्ट काउंट मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखिए मेन स्केल डिवीजन का मान, देखिए इस पर मेन जितने भी है 0, ये है 10, 20, 30, ये क्या बना रहा है, डिग्री में बना रहा है। तो इसमें एक, अगर एक खाने का लेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, तो 1 डिग्री यहां पर हो जाता है। और यहां पर जब लेते हैं वर्नियर स्केल का, तो एक वर्नियर स्केल का 23/12 है, पर हम 1 डिग्री नहीं लेते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ का 2 खाना, मेन स्केल का 2 खाना, वर्नियर स्केल मेन स्केल का 2 खाना, देखिए 24 है, ये 12 है, तो लगभग बराबर हो रहा है ना। 23 खाना मेन स्केल का कितना खाना, 23, ये 12, अगर ये 24 होता तो बराबर हो जाता, तो फिर तो हमारा निकलता नहीं। पर यहाँ पर 2 खाने 1 खाने के इसके बराबर है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2 मेन स्केल डिवीजन। क्या लेते हैं, 2 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पर ऐसे कर दिए, 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है, 23/12, तो यहाँ पर रखिए 2 माइनस 23/12, ये डिग्री में आ गया क्योंकि ये 2 डिग्री में है। तो ये देखिए वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसको हम मिटा सकते हैं, इसको अगर मिटा देते हैं तो आपको लिखने के लिए थोड़ा पर्याप्त जगह हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, 12 दूना 24 माइनस 23/12 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर इसको सॉल्व करते हैं 1/12 क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/12। देखिए वह इसका जो रीडिंग होता है मेन स्केल का डिग्री में आता है, तो इतना डिग्री हो जाएगा, 1/12 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट। तो अब इसको हम 1/12 इंटू 60 कर देंगे तो कितनी आ जाएगा, 5 मिनट आएगा। और मिनट को कैसे दिखाते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं, एक ऊपर कामा जैसा ऐसा लगा देते हैं, तो ये मिनट को दिखाता है, 5 मिनट हो गया इससे ऐसे। तो इसकी लिस्ट काउंट हमने कितना निकाल लिया, 5 मिनट हो गया। तो आपको ये याद रखना था कि इसका 2 मेन स्केल इसके 1 पार्ट वर्नियर स्केल के बराबर होता है, और इसका 23 मेन स्केल इसके 12 वर्नियर स्केल के बराबर होता है। तो एक वर्नियर स्केल, एक, क्योंकि हमें मेन स्केल का तो मालूम है कि मान 1-2 डिग्री होगा, पर वर्नियर स्केल का नहीं मालूम था कितना है, तो उसको हमने बटे करके ऐसे इसको निकाला था, फिर उसके बाद घटाकर ये निकाला। तो इस तरह से लिस्ट काउंट निकाला जाता है। ये भी कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ दिया जाता है कैसे इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो आप इस तरह से इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अब आइए इसका हम आगे देखते हैं कि इसको जॉब को मेजर कैसे करेंगे। इस पर हमारा इतना है डिग्री है, इतना डिग्री है, तो इसको मेजर करने की अब देखते हैं। एक देखिए मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है, 1 डिग्री है। कितना है, हर एक मेन स्केल डिवीजन 1-1 डिग्री को दिखा रहा है, परंतु ये वर्नियर स्केल डिवीजन कितना को दिखा रहा है, एक वर्नियर खाना, मतलब एक खाने का मान कितना आ रहा है, 5 मिनट। लिस्ट काउंट तो वहीं तो उतना छोटी छोटी कितना मापा जा सकता है, मेन स्केल पर तो छोटा से छोटा 1 डिग्री मापा जा सकता है, पर इस पर कितना मापा जाता है, 5 मिनट तक नापा जा सकता है। तो इस तरह से ये आ गया, तो इसको आपको ध्यान देना है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका रीडिंग कैसे निकालते हैं। इसमें देखिए अगर हम ये लिए हैं, अगर जॉब को यहां पर रखे
तो हमारा अगर मेन स्केल पर ये 0 आ रहा है इधर, और वर्नियर स्केल का ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये मेन स्केल पर है रीडिंग, और वर्नियर स्केल का 0 हमारा यहाँ आ गया, मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर मिला, 20 के पास मिल रहा है, ठीक। और इसका ऐसे जो खाने हैं, छोटे छोटे खाने ऐसे लेते जाएंगे, और इसका जो खाना मेन है ये आपस में मिल रहा है। तो इसका ये खाना, ये मान लीजिए यहाँ पर इसका 0 है, ये 0 ये है, और इसका 30वां खाना मान लीजिए, ये 30वां जो ये है ये मिल रहा है इससे। 30 इसको नहीं बोलेंगे, 6वां बोलेंगे। ये 6वां लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6वां लाइन, तो ये इससे मिल रहा है। तो इसकी हम नापेंगे तो कितना आएगा, तो बस ये ध्यान दीजिए कि मेन स्केल में कितना आ रहा है इसका मान। मेन स्केल में देखिए ये 20 के बाद आ रहा है, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। मेन स्केल का मान कितना है, 20 डिग्री है। और वर्नियर स्केल में ये देखते हैं कि कौन सा खाना इससे मिल रहा है, तो देखिए इससे 6वां खाना मिल रहा है, और इसमें देखिए 20 डिग्री ये प्लस 6वां खाना, और इसमें लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिस्ट काउंट कितना है, 5 मिनट है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 डिग्री प्लस को अगर इसको जोड़ते हैं, 20 डिग्री 6 5 30 मिनट, तो ये रीडिंग आ गई कि यहाँ पर अगर जो जवाब रखा जाएगा, जब ऐसे आएगा तो ये 20 डिग्री 30 मिनट होगा। तो आप ये समझ गए हैं कि अगर हमें कोई न्यून कोण निकालना है, तो क्या है कि जॉब इधर न्यून कोण की स्थिति में इधर ही जाएगी, तो हमारा ऐसे निकलता है, 20 डिग्री 30 मिनट होता है जब ऐसी स्थिति में हो। पर अगर ये तो आपको निकल गया और समझ में आ गया ना कि पहले मेन स्केल को ले लेंगे, जैसे मेन स्केल 20 हुआ, उसके बाद ये देखेंगे कि इसका 0 के बाद कौन सा मिल रहा है, इसका 6वां इससे मिल रहा है किसी चीज से, तो ये 6वां का 6 ले लेंगे, और इसमें हम इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 30 मतलब 20 डिग्री 30 मिनट इसका आंसर हो गया। तो ये तो न्यून कोण निकाले हैं तब के लिए। अब जब अधिक कोण में आता है तब क्या होता है, जब इधर हम रीडिंग लेते हैं, जब ये वाला स्केल इधर आ रहा था तब ये रीडिंग था, जब इधर आएगा तब देखिए रीडिंग क्या आती है। ये देखिए 0 है मेन स्केल का, अगर इसका 10वां, इसका आपका जाएगा 20वां, तो इसका 10वां ये भाग, और इसका नीचे वाला जो वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है ऊपर वाला, और वर्नियर स्केल का अगर ये है 0 यहाँ आ रहा है, फिर 1 2 3 4, इसके आपका 20वें भाग, और इसका 6वां भाग, 8वां भाग कर लेते हैं, ठीक। इसका 8वां भाग इससे मिल रहा है, तो आप बताइए इसका रीडिंग क्या आएगा। हम इस साइड में मेजर कर रहे हैं, इधर के स्केल पर आएगा, तो इसमें भी वही करेंगे कि ये देखिए 10 के बाद 0, तो इसका 10 तो ये हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन, 10 डिग्री हो जाएगा। अब वर्नियर स्केल का 8 आ रहा है, तो प्लस 8 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ये हो जाएगा मिनट में, तो 10 प्लस 8 5 40, मतलब 10 डिग्री 40 मिनट इसका आ रहा है, ठीक। 10 डिग्री 40 मिनट आ रहा है। पर ये देखिए जब इधर का निकालते हैं, जब इस साइड में जब स्केल में निकालते हैं, तो ये 180 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, 180 में से घटा देंगे, तो इसका मेन रिजल्ट जो आ जाएगा कितना आएगा, हमारा जॉब देखिए इधर जब तब आएगा जब जॉब को हम इस साइड में रखेंगे तब आएगा, तो हमारा हो जाएगा 180 माइनस 10 डिग्री 40 मिनट, घटाइए कितना आया, तो ये हो जाएगा 0 6, फिर ये हो जाएगा 9 6 1, इतना मिनट, 169 डिग्री 60 मिनट, 60 नहीं 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट आ जाएगा। तो ये देखिए इधर अधिक कोण आया, जब यहाँ पर जवाब रखेंगे, जब इधर रीडिंग लेंगे तो अधिक कोण आता है। तो इस तरह से ये रीडिंग को हम नापते हैं। तो आपने डिटेल में देखा कि कैसे हम रीडिंग लेते हैं। इसके 23 भाग इसके 12 भाग के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। मैं एक आपको ब्रीफ में फिर से समझा दे रहा हूँ कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर ये 2 स्केलों के अंतर पर काम करता है। देखिए 2 स्केल में से अंतर से हम माइनस कर रहे हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल को माइनस कर रहे हैं, तो ये 2 स्केलों के अंतर पर काम करता है। इसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है।
इसमें जो इसका डायग्राम है तो इसमें क्या होता है, एक होता है डिस्क होता है जिस पर मेन स्केल बने होते हैं, जिसमें एक खाने का मान 1 डिग्री होता है, और ये वर्नियर स्केल है, इसका एक खाने का मान लिस्ट काउंट के बराबर होता है, 5 मिनट होता है। यहाँ पर ये एक कोर होता है इसका जो 60 डिग्री पर कटा होता है, एक 45 पे होता है, और इसको स्टॉक बोलते हैं। और ये एडजस्टेबल ब्लेड होता है, इस तरह से एडजस्ट होता है, ये लॉकिंग स्क्रू है। और यहाँ पर हम जॉब को रख के इसकी चेक करते हैं कि कितना एंगल पर वो जॉब झुका हुआ है। ये कोड मेजरिंग के लिए होता है। और इसका हमने फिर लिस्ट काउंट देखा कि कैसे निकालते हैं। इसका लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसको निकालने के लिए वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए 23 मेन स्केल बराबर होता है 12 वर्नियर स्केल डिवीजन को। इससे हम वर्नियर स्केल निकाल लेंगे, फिर वर्नियर स्केल को जब माइनस करेंगे तो हमारा लिस्ट काउंट 5 मिनट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह रीडिंग लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने अपना क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।